ओके सो वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो हमारे चैनल का। और इस चैनल में बेसिकली हम छोटे छोटे टॉपिक्स को आइदर कवर करने की ट्राई करेंगे या फिर हम जो थोड़े कंफ्यूजिंग से टॉपिक्स होते हैं उनको हम क्लियर करेंगे आपके साथ। ओके, तो ये तो पहला वीडियो है। तो आज के पहले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो हम लोग बेसिकली क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए हमें यहाँ पे ये सब पढ़ते समय। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या? सीधा सीधा बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया एक सेपरेशन है ए और बी के बीच में, जो कि सेम है दोनों केसेस में। दिस इज़ केस वन, दिस इज़ आवर केस वन, एंड लेट्स से दिस इज़ केस टू। दोनों केस में सेपरेशन जो है दैट इज एक्सट्रीमली इक्वल टू ईच अदर। फिर जब हम केस वन में देखें तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ हमने ट्रैवल किया वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है भाई, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम लोग घूम फिर के गए। बचपन में ऐसा होता था ना, जब हम लोग पहले बाइक सीखते हैं या स्कूटी सीखते हैं, हमें स्कूटी और बाइक चलाने का काफ़ी मन होता है। पर अगर हम देखने को मिले कि जैसे काफ़ी घरों में होता है, हम लोगों ने आपने भी किया होगा अपने आप, मतलब जैसे घर में अगर हमने मम्मी को बोला कि मम्मा हमको वहाँ जाना है और वो लेके आना है वहाँ से, कि मम्मा मेरे को दही लेने के लिए भेज दिए, तब हम क्या करते हैं कि दही लेने के मारे घूम फिर के आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेपरेशन था हमारे घर का और हमारे दुकान का वो बढ़ गया ना, क्योंकि हम घूम फिर के आए। अगर वैसे ही हम अगर गए होते और सीधा सीधा अपना जो काम था वो निपटा के चले आए होते तो हमारा पाथ लेंथ कम जाता, पेट्रोल भी कम खर्चा होता। दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ हम केस में देख सकते हैं कि हम यहाँ पे घूम फिर के गए, घूम फिर के गए ऐसे भी, जबकि यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा अपना रास्ता ट्रैवल कर लिया हम लोगों ने, है ना। तो ये जो है सो बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस जानने के लिए। दैट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड जो होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है। ऑफ कोर्स हम लोग पहले से पढ़े हैं, राइट। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो पोजीशन हम लोगों ने ट्रैवल किया उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होता है दैट इज डिफाइंड बाय डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। फिर हम आ जाते हैं एक नए फिगर के ऊपर। यहाँ पे हमारा छोटू सा गाड़ी है जिसको हम चलाएंगे अभी। तो तो ये सोचिए कि ये यहाँ से आ रहा है इस तरफ। ऑब्वियसली हम यहाँ पे 1D मोशन को कंसिडर करेंगे जब हम लोग इस गाड़ी को देख रहे हैं। तो जब हम इस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट को देखें 1D मोशन में, तो क्या, लेट्स से दिस इज 10 किलोमीटर्स और दिस पार्ट इज 20 किलोमीटर्स, राइट। तो हमारा जो गाड़ी का मोशन था, जो गाड़ी ने ट्रैवल किया, उसने क्या किया, ये पहले गाड़ी इधर आया यहाँ 20 किलोमीटर तक, फिर इसने क्या किया 20 किलोमीटर से यू टर्न लेके 10 किलोमीटर्स पे आ गया। अब यहाँ पे हम दोनों केसेस की बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या हो रहा है। काफ़ी नॉर्मल सा चीज़ है ना। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ मैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल किया, 20 किलोमीटर आगे गया इस तरफ, एंड देन 10 किलोमीटर फिर पीछे भी आ गया, यानी कि टोटल कितना हुआ 30 किलोमीटर्स, राइट। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ लेंगे हम वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे, बिकॉज डिस्टेंस जो है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको पता चलेगा जब आप 11th में आएंगे। अगर आप 11th में हैं अभी तो आपको पता होगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल वैल्यू होगा दैट इज़ 20 किलोमीटर्स प्लस 10 किलोमीटर्स, दैट इज़ इक्वल्स टू 30 किलोमीटर्स। बट जो नेट मूवमेंट हुआ है, मतलब यहाँ अगर ये इनिशियल पोजीशन था दैट इज़ 0 किलोमीटर, तो नेट मूवमेंट कितना हुआ है, ये वाला 0 किलोमीटर से 10 किलोमीटर्स तक। बस यही तो था हमारा नेट मूवमेंट। दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा जो 20 आगे गया माइनस 10। ओब्वियसली हम यहाँ पे डायरेक्शन को लेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो हम 20 किलोमीटर्स आगे माइनस 10 किलोमीटर्स फिर पीछे, दैट इज इक्वल्स टू, ये 30 था यार, क्या मैं 3 लिख दिया जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स। ओके, ये था हमारा बेसिक डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में।
अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, अ पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 10 मीटर्स, देन फाइंड द डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इफ ही मूव्ड टू पॉइंट सी। हमारे पास यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी। हमारे पास एक सर्कुलर एक्चुअली ट्रैक है जिसमें वो स्टार्ट कर रहा है ए से, बी तक जा रहा है, फिर बी से जा रहा है सी तक, राइट। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को निकालने की बात करें तो पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हमें जानना ज़रूरी है। मैं यहाँ पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो कहाँ, ओके, हमें बोला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम इज 10 मीटर्स। तो ये जो 10 मीटर्स है ये क्या है हमारा, दिस इज़ आवर आर्क लेंथ, राइट, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बोला है। सो हमें पता है कि थीटा दैट इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। दिस implies 60 degree means pi by 3 obviously, 180 by 3, pi by 3 is equals to arc that is 10 meters upon radius। यहाँ पे हमें रेडियस मिल जाएगा। अगर हम रेडियस की बात करें then this will be 30 upon pi, right। अब 30 अपॉन पाई आर का रेडियस हमें मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, ओ बी एंड ए, ये जो ट्राइंगल है हमारा, इसको मैं अलग से विजुअलाइज करता हूँ। अगर मैंने ओ बी ए ट्राइंगल को बाहर निकाल दिया तो ये काइंड ऑफ ऐसा बनेगा। एक्चुअली ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ओके। यहाँ इसका 60 डिग्रीज, ये भी इसका 60 डिग्रीज एंड ये भी इसका 60 डिग्रीज। जब भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है तब हमें पता है कि अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगा, और अगर ये दोनों आर हो गए और दिस इज इवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो क्या होता है, उसका तीनों साइड भी जो होता है, उसके लेंथ्स भी जो होते हैं, दैट इज़ इक्वल। तो ये दूसरा वाला जो पार्ट बच गया हमारा, ये भी आर हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया ए से बी जाने को, दैट इज़ एक्चुअली द रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट that is equals to radius that is equals to 30 by pi। पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है हमारे पास। फिर हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि अब ये ए से बी नहीं गया, ए से बी तो गया पर ए से सी भी गया। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं, हमें रेडियस मिल चुका है पहले क्वेश्चन से। हमें बस निकालना है कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है अब, राइट। चलिए देखते हैं ए से सी तक का रेडियंस कितना है। ए से सी तक, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ए सी और ओ को बाहर निकालूंगा। अगर मैं ए सी और ओ को बाहर निकालता हूँ तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे हमारे पास, और यहाँ इनके बीच में टोटल एंगल जो होगा वो कितना बन जाएगा, दैट इज़ 60 डिग्री जो था हमारा पहले से दिया है, दिस इज 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री बन जाएगा। 60 प्लस 90 ओब्वियसली 150 डिग्री, 150 डिग्री टोटल हो जाता है, ठीक है। अब ये ए पॉइंट है एंड दिस इज बी पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा वेक्टर सम एडिशन लगा देंगे। वेक्टर सम एडिशन कैसे लगाते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास था, दैट इज आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमारे पास दोनों आर का वैल्यू पता है। क्योंकि ये एक सर्किल था तो यहाँ पे जो ओ बी का रेडियस होगा, ओ बी का जो लेंथ होगा दैट विल बी रेडियस, और ओ ए का जो लेंथ होगा दैट इज ऑल्सो बी रेडियस। दोनों का दोनों रेडियस ही है हमारे पास। अब ये इन दोनों का वैल्यू भी हमें पता है, पर वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे, पहले हम इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। अब कॉस 50 डिग्री का वैल्यू भी जानना इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, दैट इज़ कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। ये आप कहीं पे भी लगा दीजिए, यहाँ पे आपका कॉस का वैल्यू सही ही आएगा। साइन के लिए अलग होते हैं, साइन का भी बताएंगे किसी और लेक्चर में जब ज़रूरत होगा तब। तो यहाँ देखें अगर, तो ये आर का वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, क्योंकि हमारा ए का जो वैल्यू है दैट इज़ आर, ये तो हमारा रिजल्टेंट है, दिस इज़ अ डिफरेंट आर,
पर ये जो हम r की बात करें दिस इज आवर रेडियस। तो जो a का वैल्यू है उसके जगह हम क्या लिखेंगे, r² प्लस 2r कॉस थीटा का रूट ओवर, ये इसको छोटा r लिखते हैं, ओके, जो हमारा रिजल्टेंट है दैट बी स्मॉल r। सो ओके, अब सही है ना। इधर आ जा यार, मानता नहीं है, क्या करें, टैबलेट ना, नटखट। ओके, सो ये r² प्लस r² कितना हुआ हमारे पास, 2r² प्लस 2r² इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 30, दैट इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2 इंटू माइनस रूट 3/2 का रूट ओवर, ये 2 से कट गया। दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं r² को कॉमन लाऊं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2 माइनस रूट 3 होल का रूट ओवर, ब्रैकेट में आ गए, दिस इक्वल्स टू r का स्क्वायर है, जब हम उसको बाहर लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज r इंटू रूट अंडर 2 माइनस रूट 3, दिस इज द प्रॉपर आंसर। यानी कि रूट 3 का वैल्यू होता है समथिंग अराउंड 1.7, है ना। तो वो हम पुट कर देंगे आंसर में, हमारे पास आ जाएगा टोटल कंप्लीट आंसर, दैट्स इट।